और इधर रियासी हमला मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का साथ देने वाला हाकमदीन हमले वाली जगह के रास्ते ही घर में था और रास्ते में ही घर था उसका, और जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो दरअसल न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है। हाकमदीन के घर से सिर्फ 20 मिनट में आतंकी हमले वाली जगह पहुंच गए थे। हमला करने के बाद आतंकी वापस हाकमदीन के साथ उसके घर आए थे। इतना ही नहीं, आतंकियों को जंगल के रास्ते भगाने का प्लान भी हाकमदीन ने ही बनाया था, और यहां तक कि रास्ते में उनके खाने के लिए खाना भी पैक करके हाकमदीन ने दिया था। हाकमदीन का जो घर है वो उस हमले वाली जगह के पास था, और हमला करने से पहले और हमला करने के बाद आतंकी उसके घर में ही पनाह लिए हुए थे, और किस रास्ते से जंगल से कैसे निकलना है ये भी हाकमदीन ने ही प्लान बनाया था। रियासी हमले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के मददगार हाकमदीन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि हाकमदीन का पड़ोसी भी आतंकियों की साजिश में शामिल था। हाकमदीन ने पुलिस और एनआईए को बताया कि मोहम्मद फारूक नाम का शख्स और उसका पड़ोसी इस हमले की साजिश में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फारूक समेत एक और लड़के को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इतना ही नहीं, एनआईए की पूछताछ में हाकमदीन ने इस बात को भी कबूल किया है कि आतंकियों से उसके रिश्ते कोई आज के नहीं है। करीब 20 सालों से वो उनके साथ है। रियासी हमले के दिन वो आतंकी उसके घर ही ठहरे हुए थे। हमले के लिए वो उसके घर से निकले और लौटकर भी उसके घर ही आए। बाद में आतंकियों को बचाने के लिए उसने उन्हें जंगल के रास्ते भगा दिया, साथ ही रास्ते के लिए खाना भी पैक करके दिया। हाकमदीन इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। रियासी में 9 जून को यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 33 यात्री घायल हुए थे। रियासी वाली जो अटैक है वो एनआईए को दे दी गई है, पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है, और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। रियासी बस हमले में आतंकियों की मदद करने वाले हाकमदीन से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 20 सालों से हाकमदीन आतंकियों के संपर्क में था। एक के बाद एक राज उगलने के बाद हाकमदीन ने पड़ोसियों का भी नाम लिया है। हाकमदीन ने एनआईए की पूछताछ में बताया कि वो अकेला नहीं था, वो अकेला आतंकियों का मददगार नहीं था, बल्कि पड़ोसी भी हमले की साजिश में शामिल थे। अब तक 2 पड़ोसियों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि हाकमदीन पिछले 20 साल से आतंकियों के संपर्क में था, और इसके साथ ही हाकमदीन के 2 पड़ोसी भी इस साजिश में शामिल थे। एक बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है, जहां पर एक कार सवार ने एक लड़के को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक आरोपी शख्स नशे में था, जिसे सिंचाई विभाग कर्मचारी भोला तिवारी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर गाड़ी चला दी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कानपुर में कार सवार ने एक शख्स को रौंद दिया, और ये तस्वीरें आप देखिए। लड़के को कार से रौंद दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था वो दरअसल नशे में था, और जब इस लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लड़के को वहीं रौंद दिया, जिससे उसकी जान चली गई। तो बड़ी खबर है, और कानपुर से ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि आरोपी जो शख्स है वो नशे में था, जिसे सिंचाई विभाग कर्मचारी भोला तिवारी, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पर ही गाड़ी चला दी गई। मौके पर ही भोला तिवारी की मौत हो गई।